हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार, मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो क्लास 12 के फिजिक्स का तीसरा लेक्चर है और आज हम इस तीसरे लेक्चर में जो है प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन को जो है देखने वाले हैं। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है किस प्रकार से किया जाता है, तो एक मैंने आपको बताया था कि एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा आपका समानांतर क्रम संयोजन होता है, जिसका मैंने फॉर्मूला भी आपको जो बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो है R1 + R2 + R3 डट डट इस प्रकार से जो होता है। और समानांतर क्रम संयोजन के लिए मैं बताया था कि 1/में Rp बराबर 1/में R1 प्लस 1/में R2 प्लस 1/में R3 प्लस डट डट इस प्रकार से होता है जो है। तो इसी पर हम लोग जो है आधारित आज हम लोग प्रश्न जो है देखेंगे इस लेक्चर में जो है कि किस किस तरह के जो है प्रश्न जो है बन सकते हैं जो है। तो चले हम शुरू करते हैं जो है उन प्रश्नों को और आपको डिटेल जो है समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया रहे जो है कि ये आपका जो है 15 ओम का एक रेजिस्टेंस आपको दिया रहे, दूसरा ये आपका जो है 25 ओम का रेजिस्टेंस दिया रहे और तीसरा ये आपका जो है 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया रहे और यहाँ पर लिखा रहे ये पॉइंट ए और ये पे पॉइंट जो है बी लिखा रहे और आपसे कहा जाए कि पॉइंट ए और बी के बीच में जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालें जो है कितना होगा जो है। तो चूंकि हम लोग देख रहे हैं जो है कि ये दिया गया जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम संयोजन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि RS बराबर जो है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डट डट इस प्रकार से जो होता है। तो चूंकि यहाँ पर 3 प्रतिरोध हैं, 15 ओम के, 25 ओम के और 20 ओम के जो है। तो A और B के बीच यदि हमको प्रतिरोध निकालना है तो इसको हम लोग लिखेंगे RAB। RAB का मतलब ये हुआ कि A और B के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, समतुल्य प्रतिरोध को जो है ये प्रदर्शित करता है RAB। और RAB जो है ये आपका जो है 15 ओम हो जाएगा, प्लस में ये आपका 25 ओम और प्लस में ये आपका जो है 20 ओम हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो है जोड़ेंगे तो 15 25 जो है आपका 40 हो जाएगा, 40 और 20 जो है ये आपका 60 हो जाएगा। तो A और 20 के बीच जो है टोटल समतुल्य प्रतिरोध जो है 60 ओम जो है निकल के चला आया जो है। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध दिया गया है तो उसका हम लोग जो है समतुल्य प्रतिरोध जो है ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसी प्रश्न को यदि मैं समानांतर क्रम में संयोजित कर दूं और तब मैं आपसे पूछूं जो है कि इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध जो है क्या होगा। तो चले जो है सेम इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं जो है, ये जो है 15 ओम का एक रेजिस्टेंस ले रहा हूं जो कि ये 15 ओम का ही है, दूसरा जो है मैं 25 ओम का और तीसरा जो है ये आपका 20 ओम का। तो ये 15 ओम, 25 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को मैंने इस प्रकार से संयोजित कर दिया कि ये जो संयोजन है वह समानांतर क्रम संयोजन जो है कहलाएगा। क्यों इसको समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे? क्योंकि यहाँ से जो प्रवाहित होने वाली धारा है तो यहाँ से ये 3 भागों में जो है बट रही है, मतलब यहाँ से 3 पथ जो है बन जा रहे हैं, 3 पथ जो है बन जा रहे हैं। तो पथ जो है अलग अलग होने के कारण, ब्रांच जो है अलग अलग होने के कारण जो है इसको हम लोग कहेंगे कि ये समानांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यदि इसका हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, मान लीजिए कि यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर जो है B पॉइंट है, इस A और B के बीच यदि हमें समतुल्य प्रतिरोध निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो क्या करेंगे हम लोग जो है, तो हम लोग लिखेंगे कि 1/में RP, RP के जगह पर यहाँ पर हम लोग AB लिख सकते हैं
क्योंकि ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो 1 में आर ए बी बराबर जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में जो है R3। चूँकि यहाँ 3 प्रतिरोध दिए हैं तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब ये R1 के मान को मान लिया जाए कि ये R1 जो है आपका 15 ओम है, ये R2 आपका जो है 25 ओम है और ये R3 आपका जो है 20 ओम है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि 1 में ये आपका 15 हो गया, ये आपका जो है R2 25 हो गया और ये R3 आपका जो है 20 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो है तो 15 का 25 का 20 का हम लोग एलसीएम लेंगे जो है। तो 15 का 25 का और 20 का एलसीएम हम लोग सबसे पहले ले ले जो है। तो ये आपका जो है 5 से इसको ले जाएंगे, 5 3 15 पंचों का 20 50 25 पंचों का ये आपका 20 जो है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया। अब नहीं जाएगा जो है तो ये 5 का 15 चौका ये आपका 60 हो गया और 60 में गुणा ये 5 से करेंगे तो ये 300। तो इन सभी का जो एलसीएम है वो 3 से जो है आया। फिर से इसको मैं चेक कर लूँ जो है, ये 15 है, ये 25 है और ये आपका 20 है। तो इसको मैं 5 से करूँगा तो ये 3 बार में, ये 5 बार में और ये 4 बार में। अब ये चूँकि नहीं जाएगा जो है तो ये 5 का 15 चौका जो है 60 और 60 में गुणा 5 से करेंगे तो 6 35 तो 300। तो 300 जो है इसका क्या हो गया जो है एलसीएम जो हो गया। और 1500 से 300 में भाग हम लोग देंगे, 15 से 300 में भाग देंगे जो है। तो 15 दूनी का 30, ये आपका 20 बार में जाएगा तो यहाँ पर ये 20 हो गया। ये 25 से इसको हम लोग करेंगे जो है तो ये 12 बार में जो है जाएगा तो यहाँ पर ये आपका 12 हो गया। ये इसको 20 से हम लोग जो है करेंगे जो है, 20 से भाग देंगे जो है, 300 में भाग देंगे जो है 20 से, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका जो है 15 बार में जो है जाएगा। तो यहाँ पर ये 15 आपका हो गया जो है। तो इस प्रकार से इसको जब हम लोग जोड़ेंगे जो है तो ये 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 35 और 10 45 2 47, 47 बटा में ये आपका 300 जो हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है 1 बटा में RAB जो है वो 47 बटा में 300 जो हुआ। अब यदि इसको सीधे में उल्टा कर दूँ जो है तो RAB बराबर जो है 300 और बटा में क्या लिखेंगे 47। तो 300 बटा में 47 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है इन तीनों प्रतिरोधों के बीच का जो है निकल के चला आएगा जो है। तो इस प्रकार से समानांतर क्रम में जो संयोजित प्रतिरोध होते हैं उनको हम लोग जो है ज्ञात करते हैं जो है। ठीक है, चले कुछ और भी सवाल हम लोग इस पर देखते हैं जो है, अलग अलग टाइप के जो है सवाल को देखते हैं ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है ना रह सके जो है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं आगे बढ़ूँ जो है। चलिए ठीक है, चलिए तो इसको मैं रफ करता हूं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये आपका 2 रेजिस्टेंस है, एक ये आपका जो है ये 20 ओम का है और ये दूसरा रेजिस्टेंस भी आपका जो है 20 ओम का है और ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। इनके बीच यदि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, RAB निकालना है, तो हम लोग कहेंगे कि ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, तो इसका आंसर जो है 10 ओम जो होगा। पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने जो है लिया है जो है कि ये 10 ओम जो है कैसे होगा। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं जो है। 1 बटा में RAB इसको हम लोग लिखेंगे 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में ये आपका R2 जो है। तो R1 के जगह पर हम 20 लिखेंगे और R2 के जगह पर भी हम 20 लिखेंगे। ये एलसीएम आपका 20 हो गया, 1 प्लस में 1 हो गया, तो ये 2 बटा में क्या हो गया 20। ये कटेगा 1 बटा 10 तो ये आपका 1 बटा में 10 आएगा। 1 बटा RAB बराबर जो है, इसको उल्टा करेंगे तो RAB बराबर जो है आपका कितना आएगा तो 10 ओम जो आएगा। तो ये आपका 10 ओम आ गया। देखिए इससे अच्छा ये है कि ये 20 ओम और 20 ओम का रेजिस्टेंस दिया है तो इस 20 ओम को हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, सीधे आंसर जो है चला आता है। लेकिन कंडीशन है कि ये दोनों प्रतिरोध जो है समान मान के होना चाहिए, तभी जो है इस तरह का फॉर्मूला हम लोग जो है लगा सकते हैं। चलिए इसी पर एक और हम क्वेश्चन जो है देखते हैं। ये आपका जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा ये भी आपका जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस है और तीसरा ये भी आपका जो है 10 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये तीनों के तीनों जो है कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। इस ए और बी के बीच हमको समतुल्य प्रतिरोध जो है निकालना है। तो देखिए जो है ये 10 और 10 का हम लोग करेंगे जो है तो ये आपका जो है 5 ओम होगा। अब ये 5 और 10 का हम लोग करेंगे, किसका करेंगे 5 और 10 का जो है करेंगे।
तो 5 और 10 का करने का मतलब ये हो कि 5 से 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 में 10 को जो है जोड़ दीजिए, ये सीधे आपका डायरेक्ट जो आंसर चला आएगा। तो ये आपका जो है 5 गुणा में 10 हुआ और बटा में ये जो है 15 हुआ, तो ये आपका 3 बार में कैंसिल हुआ, तो 10 बटा में ये 3, 10 बटा 3 ओम जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। तो यदि दो प्रतिरोध जो इस प्रकार से आपको दिया गया हो कि ये आपका 10 ओम का है, ये आपका जो है 5 ओम का है, और यदि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना है तो बिना फॉर्मूले को जो यूज किए हुए सीधे डायरेक्ट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं जो है। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जो है गुणा करना है, 10 से 5 में गुणा करना है और फिर इन दोनों को जो जोड़ देना है। तो 10 और 5 कितना होगा 15 जो है। अब इसको कटा देना है जो ये 3 बार में, तो ये 10 बटा में क्या हो गया 3, तो ये 10 बटा 3 जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकल के चला आएगा जो है। तो इस प्रकार से भी हम लोग जो है निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग जो है। ये आपका ए हो गया और ये आपका जो है बी हो गया। ये आपको मान लीजिए कि ये 20 ओम का दिया हुआ है, ये भी आपको 20 ओम का दिया और ये आपको 10 ओम का दिया हुआ है। तो 20 और 20 ओम को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को जो है 10 ओम मिलेगा, और फिर ये 10 और 10 ओम को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा जो है 5 ओम मिलेगा। तो इस प्रकार से इस परिपथ को देखते ही हम लोग आंसर जो है बता देंगे जो है कि ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, तो इनका रिजल्टेंट जो है 10 ओम होगा, और 10 ओम के साथ ये जो 10 ओम होगा तो इनका रिजल्टेंट जो है 5 ओम जो है होगा। ठीक है, तो यदि इस तरह के सवाल आपको दिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही जो है सॉल्व करके तुरंत आप इसका आंसर जो है निकाल सकते हैं जो है। चलिए कुछ और भी सवाल हम लोग देखते हैं जो है अलग अलग तरह के जो है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस है आपका, फिर 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 ये कोई रेजिस्टेंस है आपका, और फिर फाइनली ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। कहा जा रहा है कि ए और बी के बीच जो समतुल्य प्रतिरोध बताइए जो है। इसका मान लीजिए आर है, इसका भी मान लीजिए आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सभी आर मान के प्रतिरोध है। तो हम लोग देख रहे हैं कि भले ये तार जो है थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा ऐसे दिख रहा है, लेकिन है ये आपका श्रेणी क्रम में जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को जो है जोड़ देते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के चला आता है। तो ये आर आर आर, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, ये आपका 5 और ये आपका 6। तो इसका मतलब इसको 6 आर डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर जो है बोलेंगे जो है। ठीक, मान लिया जाए कि यहाँ पर ये 5 ओम रहता, यहाँ पर भी ये 5 ओम रहता, यहाँ पर भी ये 5 ओम रहता, यहाँ पर भी 5 ओम रहता, यहाँ पर भी 5 ओम रहता, यहाँ पर भी 5 ओम रहता। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे 6 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो गुणा कर देंगे 5 से, तो इस प्रकार से ये आपका 30 ओम जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के जो है चला आएगा जो है। चले कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं जो है। देखें जरा सा जो है, ये कोई रेजिस्टेंस है जो कि 20 ओम का है, ये दूसरा कोई रेजिस्टेंस है जो कि 25 ओम का है, और यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर जो है बी पॉइंट है, और पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच जो है रेजिस्टेंस निकालिए जो है। तो आप इसका झट से जवाब कहेंगे कि 20 ओम और 25 ओम जो है 45 ओम आपका आंसर जो है हो जाएगा। लेकिन जरा सा इस सर्किट को थोड़ा सा मैं बदल दूं जो है, यहाँ से जो है मैं क्या कर दूं जो है कि ऐसे एक तार जो है ऐसे मैं जोड़ दूं जो है, और अब मैं आपसे पूछी जो है कि आर ए बी, ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा जो है। तो आर ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अब आप कंफ्यूजन में पड़ गए होंगे कि ये 0 जो है कहाँ से आ गया जो है। तो देखें जो है, ये ए से चलना आप चालू करेंगे जो है, तो यहाँ से आपको 2 पथ मिल रहा है। एक रास्ता आपका ये है जिसमें 20 ओम और 25 ओम है, और दूसरा रास्ता आपका ये है जो है जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, इसमें प्रतिरोध कहीं पर भी दिखाया नहीं गया है। तो करंट हमेशा जो है लो रेजिस्टेंस के पथ को अनुसरण करती है, हमेशा करंट जो है उस पथ का अनुसरण करती है जिस पथ में प्रतिरोध का मान जो है कम होता है। तो यहाँ से ए पॉइंट से करंट चलना चालू करेगी, तो इस रास्ते में क्यों करंट जाएगी? क्योंकि इस रास्ते में तो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, उससे आसान रास्ता जो है उसको ये मिल रहा है। तो इस रास्ते से करंट जो है से बी पॉइंट तक पहुँच जाएगी, और जो कि इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा जो है। ठीक है, चलिए कुछ और भी सवाल हम लेते हैं जो है। जैसे मान लिया जाए जो है कि ये आपका जो है 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा ये आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर यहाँ पर जो एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है।
और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकालना है। तो आर ए बी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे जो है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो परिपथ है वो कौन से क्रम में है, तो ये आपका जो है समानांतर क्रम में है। तो 5 और 5 ओम का प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इक्विवेलेंट जो है 2.5 ओम होगा। इसका आधा कर लेंगे जो है, इस एक 5 ओम का आधा कर लेंगे जो है, तो ये 2.5 ओम जो है इस 5 ओम के साथ जो है कौन से क्रम में हो जाएगा। अब ये परिपथ कुछ ऐसे बन जाएगी जो है, ये आपका 2.5 ओम हो गया और ये आपका जो है 5 ओम हो गया। तो ये 2.5 ओम और 5 ओम एक दूसरे से कौन से क्रम में हो जाएंगे, तो ये आपके जो है श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो 2.5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जो है 7.5 ओम जो है चला आएगा। तो इस प्रकार से इस ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा वो कितना चला आएगा, तो 7.5 ओम जो है चला आएगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं। जिससे मान लिया जाए कि ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये है जो आपका 10 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस ये भी आपका जो है 10 ओम का है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस हम लोग ले लें, ये जो है मान लिया जाए कि ये 15 ओम का है। फिर यहाँ से मैंने एक ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये भी मान लीजिए कि 15 ओम का है। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है बी हो गया। और आपसे पूछा जाए कि इस ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए कि इस ए और बी के बीच जो है टोटल प्रतिरोध का मान जो है कितना होगा। तो देखिए ए से हम चलना चालू करेंगे जो है, तो इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो हमें 2 रास्ते मिलेंगे जो है। तो 2 रास्ते मिलने का मतलब ये हुआ कि ये आपका समानांतर क्रम में है। ये कैसे है, समानांतर क्रम में जो है। और समानांतर क्रम में जब है तो इस रास्ते में हम जाएंगे तो इस रास्ते में 2 रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, 10 ओम 10 ओम। तो ये 10 और 10 ओम जो है ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो ये आपका 20 ओम हो जाएगा। तो ये आपका दोनों जो है हट के क्या हो गया, 20 ओम हो गया। और इसी प्रकार से इस रास्ते में भी जो है 2 रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, तो इसका भी इक्विवेलेंट जो है 15 और 15 क्या हो जाएगा, तो ये आपका 30 ओम जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से ये भी आपके जो है हट गए। अब इसको ध्यान से देखिए, 20 ओम और ये 30 ओम एक दूसरे से कौन से क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो कोई भी 2 प्रतिरोध जब समानांतर क्रम में इस प्रकार से दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जो है गुणा कर देते हैं। 20 में 30 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देते हैं। 20 और 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ए और बी के बीच जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकल के आपका चला आता है। तो ये 0 से 0 जो है कैंसिल हो गया, ये 5 से 20 जो है 4 बार में कैंसिल होगा, और ये आपका चौथी का जो है 12। तो इसका मतलब कि आर ए बी जो है 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है फाइनली ए और बी के बीच जो है निकल के चला आया। ठीक है, चलिए एक और सवाल जो है इसी तरह का हम लेते हैं, या चले इसी को मैं लेता हूं जो है, ये ए और बी है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ से एक परिपथ जो है ऐसे दिखाया गया है। आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच जो है रेजिस्टेंस बताइए क्या होगा जो है, तो इस ए और बी के बीच रेजिस्टेंस का मान जो है वो 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा जो है, चूंकि ये ए पॉइंट से चलना हम चालू करेंगे तो यहाँ से एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, 3 रास्ते हैं। तो इस वाले रास्ते में प्रतिरोध है ही नहीं, इसमें इस रास्ते में प्रतिरोध नहीं है। तो करंट कभी भी जो है लो रेजिस्टेंस पथ का जो अनुसरण करती है, जिसमें जिस परिपथ में प्रतिरोध नहीं होता है या कम होता है, तो उस परिपथ से जो है विद्युत धारा फ्लो करती है जो है। तो ये विद्युत धारा जो है इधर नहीं जाकर जो है इस परिपथ से ऐसे जो है प्रवाहित हो जाएगी। तो ये रेजिस्टेंस जो है यहाँ रहते हुए जो है अप्रभावित रहेगा। तो इस प्रकार से ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चले तो कुछ और सवाल हम देखते हैं। जैसे ये आपका कोई रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम का जो है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस है आपको दिया है 5 ओम का जो है, और फिर ये आपको रेजिस्टेंस दिया है जो है 5 ओम का जो है, और ये आपका ए हो गया और ये आपका जो है बी हो गया। आपसे पूछा जाए कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये बताइए कितना होगा जो है, तो हम ए से चलना चालू करेंगे तो यहाँ से एक ये रास्ता हो गया, एक रास्ता ये हो गया जो है। तो इस रास्ते में चलेंगे तो 5 ओम और 5 ओम के 2 रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जो है 10 ओम हो जाएगा। और इस 10 ओम के साथ ये 10 ओम जो है कौन से क्रम में हो जाएंगे, तो समानांतर क्रम में। तो हम लोग जानते हैं कि 10 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में है तो उसका रिजल्टेंट जो है उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है 5 ओम होता है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिख देंगे जो है 5 ओम जो है। तो बहुत सारे सर्किट जो ऐसे होंगे जिसको आप बिना कलम चलाए भी जो है
सीधे उसका जवाब जो आप दे सकते हैं जो है। ठीक है, चलें तो एक और सवाल हम लोग देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को जो है स्टॉप करते हैं जो है। चलें, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर भी लगा है। ये मान लिया जाए कि ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है। इस ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकालना है। कैसे निकालेंगे जो है, तो देखिए ये जो कंडीशन होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। अगले लेक्चर में जो है मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को भी जो है पढ़ाऊंगा, ताकि आपके कंसेप्ट जो है अच्छा से क्लियर हो जाएंगे जो है। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ये जो तिरछा तिरछी वाला जो भुजा होता है, जैसे ये इसके तिरछा भुजा ये है, इसके सामने का भुजा जो है ये है, तो इन भुजाओं का गुणनफल यदि बराबर है तो इसका मतलब इसको ब्रिज कहते हैं। ये क्या कहलाता है? एक ब्रिज कहलाता है। तो ये ब्रिज जो है संतुलन स्थिति में होता है, और संतुलन स्थिति में जब होता है तो इस वाले जो रेजिस्टेंस ये 5 ओम का है, इसमें कोई करंट जो है नहीं जाती है। जब इसमें कोई करंट नहीं जाती है तो इसको हम लोग हटा सकते हैं जो है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करें जो है कि क्या ये ब्रिज जो है संतुलित अवस्था में है। तो इस 5 से इस 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो कहेंगे 50 होगा, और इस 5 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 50 होगा। इसका मतलब ये संतुलित है। क्या है? संतुलित है, बैलेंस है। और बैलेंस कंडीशन में जो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, इसको हम लोग हटा सकते हैं, इसको इसमें हम लोग जो है हॉल नहीं करेंगे। तो ये यदि आपका हट जो है गया, तब ये सर्किट आपको कैसा दिखेगा? तो इस प्रकार से दिखेगा। और अब पूछा जाए कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन तो अभी मैंने आपको बताया कि ये और ये आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे तो ये 10 ओम हो जाएंगे, और ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा तो ये आपका 20 ओम जो है हो जाएगा। तो ये 10 ओम और 20 ओम एक दूसरे से समानांतर क्रम में होंगे, तो 10 से 20 में गुणा करके जो है 10 में 20 को जो है जोड़ देते हैं। तो ये आपका 10 गुणा 20 हो गया, और ये आपका जो है 30 हो गया। तो इसको हम लोग कटाएंगे जो है, तो ये 10 दूनी का 20, 20 बटा में 3, तो 20 बटा में 3 जो है इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है निकल के चला आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो भी प्रश्न मैंने आपको जो है बताया, आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको डाउट को जो है जरूर क्लियर करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।